जी, मई जून 13-21 का क्वेश्चन है ये। मई जून 13-21 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं A2 में, और उसका ये हमारा क्वेश्चन है। मेरी बुक का पहला ही क्वेश्चन है ये, मई जून 13-21 का। द क्लासिक म्यूजिक सोसाइटी प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट समरी। Receives TVS subscription, sale of food and drink, बैंक लोन, इनकम फ्रॉम कंसर्ट्स, सेल ऑफ सरप्लस इक्विपमेंट। फिर पेमेंट्स में बैलेंस है, परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, हायर ऑफ हॉल फॉर कंसर्ट्स, प्रिंटिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर, परचेज ऑफ फूड एंड ड्रिंक है, सैलरीज हैं, कॉस्ट ऑफ कंसर्ट, सैलरी एक्सपेंसेस दिए हुए, स्पॉन्सरशिप है और बैलेंस दिया हुआ है आपको, क्लोजिंग बैलेंस यानी कि। एडिशन इंफॉर्मेशन दी हुई है, सैलरीज इन एरियाज 2800 और 1600, सब्सक्रिप्शन ओइंग और प्रीपेड दोनों दी हुई है, प्रिंटिंग क्रूड भी दिया हुआ है। इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है 2 लाख एट नेट बुक वैल्यू 1,60,000, यानी इक्विपमेंट की कॉस्ट 2 लाख है, जबकि उसकी नेटबुक वैल्यू इस वक्त 1,60,000 है, और क्लोजिंग के डेट ने हमें अमाउंट नहीं दी। बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई। इक्विपमेंट हमने नया खरीदा है 10,000 का, तो बैंक लोन वॉज रिसीव ऑन 1 जुलाई। इंटरेस्ट इज चार्ज एट 12% पर एनम। नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड बाय द ईयर एंड। अभी तक हमने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। 1 जुलाई को हमने लिया था, तो जुलाई से ऑनवर्ड्स आगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है ना वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इक्विपमेंट सोल्ड वाज परचेज ऑन 1 जून 2011 एंड हैड ए नेटबुक वैल्यू ऑफ 32,000। जो बेचा आपने उसकी नेटबुक वैल्यू 32,000 है, और डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% ऑन कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट टू यूज इन द ईयर एंड। ये हमने इसकी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जी, और चार्जिंग जरा मैं लगा दूं, और इसके हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और इसकी हमने बैलेंस शीट भी बनानी है। मतलब लेंथी क्वेश्चन है, बैलेंस शीट भी कहते हैं बनाए, सारी चीजें इसने कहा है कि अब जो है ना वो बनाए, इसमें बना के दिखाएं इसके अंदर, तो वो हम कोशिश करेंगे बनाने की, और बनाएंगे कैसे इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इसमें बनाना पड़ेगा जी ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज ए मस्ट। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं पहले। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्या, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट है? फूड एंड ड्रिंक ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि इसमें नाम फूड एंड ड्रिंक का है। हम बनाएंगे जी फूड एंड ड्रिंक ट्रेडिंग अकाउंट। इधर बना लेते हैं ताकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बना सकें। ड्रिंक ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा जी आपका, और डॉलर के साइन लगा देते हैं जिसमें हम सबसे पहले आपका आ जाता है जी फूड एंड ड्रिंक सेल्स, या आप इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, या फूड एंड ड्रिंक सेल्स भी कह सकते हैं आप। ऊपर दी होगी आपको। सर आपको कैसे पता चला कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो रेवेन्यू से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें रेवेन्यू कितना दिया है ऊपर। फूड एंड ड्रिंक का सेल ऑफ फूड एंड ड्रिंक दी हुई 50,000 की आपको, आपका आ जाएगा जी 50,000। लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको पता है सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, वो भी फूड एंड ड्रिंक की आनी है। इसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी फूड एंड ड्रिंक की ही आनी है। सॉरी, ये ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है हमें?
फूड एंड ड्रिंक की ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 12 में, कितनी है? 15,400। 15,400 ही लग रहा है मुझे। आपकी आ जाएगी जी 15,400। इसमें ऐड कर देंगे जी परचेजेस। अब देखते हैं परचेजेस की अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिए होते तो हम परचेजेस पीएलसी अकाउंट हम बनाना पड़ता परचेजेस निकालने के लिए, लेकिन इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो ये परचेज ऑफ फूड एंड ड्रिंक यही है आपका 23,000 ही आपका बेसिकली परचेजेस है। परचेजेस आपकी आ जाएंगी 23,000, लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमें कितने की दी देख लेते हैं। फूड एंड ड्रिंक की 13,200 की, हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो आंसर है वो आ जाएगा 25,200। और आपका जीपी जो है वो आ जाएगा 24,800 ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने निकाल लिया। अब हमने बनाना है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। हम बनाते हैं, तो इसमें कोई फूड एंड ड्रिंक के एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, वरना फूड एंड ड्रिंक के एक्सपेंसेस दिए होते तो हम फूड एंड ड्रिंक के एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बन जाएगा। बनाते हैं, फिर इसमें आपकी आ जाएगी इनकम्स। हम हेडिंग ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें आप जो फूड एंड ड्रिंक ट्रेडिंग प्रॉफिट निकला है वही लिख लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले। फूड एंड ड्रिंक ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारा है जी 24,800 का। उसके बाद सबसे पहले इनकम में हम लिख लेते हैं जी सब्सक्रिप्शन, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है हमारी। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सब्सक्रिप्शन का जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हम बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है वो हमें हुई है कितने की? 30,000 की। ऊपर लिखी हुई है बेटा ये रिसीट्स में 30,000 की सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है। अकाउंट बनाने के लिए आपको पता ओपनिंग क्लोजिंग का डाटा चाहिए होता है हमें, वो भी नीचे दिया हुआ है। अकाउंट हम इजीली जो है वो बना सकते हैं, जो हम बना लेते हैं। इधर आपका आ जाता है एक्रूड ब्रॉड डाउन, सॉरी एक्रूड ब्रॉड डाउन कितना दिया है सब्सक्रिप्शन ओइंग 1,600 की। इधर आपका आ जाता है एक्रूड कैरिड डाउन या ओइंग कैरिड डाउन, वो दिया हुआ है आपको 2,600। इधर आ जाता है जी आपका प्रीपेड ब्रॉड डाउन, और वो आपको सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ओपनिंग दी हुई है 1,000 की, क्लोजिंग दी हुई है आपको 400 की। कैश फिगर हमारी इधर आ जाती है। मैंने बताया आपको कैश फिगर दी हुई ऊपर 37, बस इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा आपका जो आपने फाइंड करना है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा 31,600। हम लिख लेंगे जी वहां पे सब्सक्रिप्शन के नाम से आ जाएगा आपका 31,600। ये हमने सब्सक्रिप्शन जो है ना वो कर ली। प्रॉफिट फ्रॉम कंसर्ट है,
हम कंसर्ट क्या, आप आपकी मर्जी है, आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, कंपल्शन नहीं है आपकी, एक ही तरीके से इसको लिखें। प्रॉफिट फ्रॉम कंसर्ट को आप जो है माइनस करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ अभी। ये देखें, कंसर्ट का हमें सेल दी हुई है, कंसर्ट की इनकम फ्रॉम कंसर्ट देखें दी हुई है कितनी, 116800, और कॉस्ट ऑफ कंसर्ट दी हुई है 83500। ठीक है जी। और उसके अलावा हायर ऑफ हॉल फॉर कंसर्ट भी दिया हुआ 27,000। तो आप इनको मर्ज करके भी लिख सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है कि इनकम ऑफ कंसर्ट को इनकम में लिखें और हायर ऑफ हॉल और कॉस्ट ऑफ कंसर्ट को एक्सपेंसेस में लिखें, या माइनस करके लिख दें, एक ही बात है। माइनस करके कैसे लिखेंगे आप, 116800, उसमें से आप जो इनकम फ्रॉम कंसर्ट है माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कंसर्ट 83500 और हायर ऑफ हॉल फॉर कंसर्ट 27,000, माइनस 83500 और माइनस 27,000। तो आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 6,300 आ जाएगा। अलग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बस यही इनकम है आपकी तीन, इनका हम टोटल कर लेंगे। टोटल इनकम आपकी जो आ रही है वो आ जाएगी 62700। टोटल 62700। उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे जी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन कौन से हम देखते हैं क्वेश्चन में, वापस क्वेश्चन निकालना पड़ेगा हमें। एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले जो है, अगर आप देखें तो आपने सेल किया इक्विपमेंट, तो सेल ऑफ सरप्लस इक्विपमेंट जो है वो आपने कितने का किया है, 30,000 का। जबकि इक्विपमेंट जो आपको दिया हुआ है उसकी बुक वैल्यू जो बेचा आपने, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 32,000। तो बेचा आपने कितने का है, 30,000 का, तो आपको लॉस हो रहा है ना, 2,000 का आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ही पहले लिख लेते हैं हम, क्योंकि था वो 32,000 का, बिक रहा है वो सस्ते में, 2,000 का आपको बेसिकली लॉस हो रहा है। उसके बाद आप लिख लेते हैं और एक्सपेंसेस बाकी जो है, प्रिंटिंग है। अच्छा, प्रिंटिंग का आपको अकाउंट बनाना पड़ना है, वो क्यों, क्योंकि जो प्रिंटिंग है 14,000 की आपने पे की है, और नीचे प्रिंटिंग एक्रूड भी दी हुई है आपको, ये 2600 की। एक्रूड ओपनिंग जो है वो माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ये 14,200 की बन जाएगी आपकी प्रिंटिंग की एक्चुअल कॉस्ट जो है। अकाउंट आपको बनाना आता है, बना सकते हैं, ये 14,200 बन जाएगा। उसके बाद बारी किसकी आ जाती है, प्रिंटिंग के बाद रिपेयर्स की। रिपेयर्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, निकाल के वो हम एज इट इज लिख देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है ना, तो कहाँ लिखी है रिपेयर्स, रिपेयर्स भी नजर क्यों नहीं आ रही, परचेज प्रिंटिंग इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स 8,000 की देंगे आप, ये आप लिख लेंगे एक्सपेंसेस में 8,000। उसके बाद और एक्सपेंसेस हम देखते हैं, इसके अलावा सैलरीज हैं, सैलरीज का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो उसका भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए सैलरीज 45,000 की पे की है, सैलरीज इन एरियर्स दी हुई है 2,800 की, तो 2,800 माइनस हो जाएगा और 1,600 ऐड हो जाएगा 45,000 में से। सर इसकी समझ नहीं आई कैसे आप कह रहे हैं कि ऐड हो जाएगा, मैं आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ। हालांकि ये अकाउंट हमने सीख ली है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई विल डेवलप दिस अकाउंट अगेन। अगर किसी भी एक्सपेंस की या इनकम की ओपनिंग क्लोजिंग दी हो तो उसका आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसी भी एक्सपेंस की ओपनिंग या क्लोजिंग दी हो
अकाउंट बनाना पड़ेगा, सैलरीज की दी नहीं है ना। 2800 दैट इज अक्रूड ब्रॉट डाउन, 1600 दैट इज अक्रूड कैरिड डाउन। कैश फिगर आपकी इधर आ जाती है, जितना कैश आपने सैलरीज में पे किया है वो है 45,000, बस टोटल करके माइनस कर देंगे तो आपकी सैलरीज की अमाउंट आपके पास आ जाएगी, जो आएगी 43800 एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर 3800। इस तरह अकाउंट आपने बनाकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका आ जाएगा जी 43800 आपकी आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर। वो हम लिख लेते हैं वहां जाके जी, मैं मिटा रहा हूँ। आगे देखते हैं जी और कौन से एक्सपेंसेस हमारे आने हैं। उसके बाद देखें स्पॉन्सरशिप दी हुई है, वो लिखेंगे हम। स्पॉन्सरशिप ये भी एक्सपेंस है 1000 का, पेमेंट जो है उसको हम एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे, वो मैं लिख लूंगा स्पॉन्सरशिप। ये भी आ गया जी। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट हम लिख चुके हैं। लोन इंटरेस्ट है जी हमारा, ये कहाँ से आया है, ये मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आया है। ये देखिए सवाल के नीचे, बैंक लोन was received on 1st July 2012. Interest is charged at 12% per annum. No interest had yet been made by the year end. तो जुलाई से आगे इंटरेस्ट लेना है ना आपने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का आएगा। अब निकालेंगे बैंक लोन कितने का दिया हुआ देखना पड़ेगा आपको। बैंक लोन है 30,000 का, ये दिया है बैंक लोन। 30,000 पे आप निकालेंगे 12% इंटू 9/12, आपका आ जाएगा 2,700। 30,000 इंटू 12% into 9 divided by 12, 2700 आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट व्हिच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट ऑन दिस। इस पे बात करते हैं हम। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आपने निकालनी, देखिए इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है और इक्विपमेंट पर आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है कॉस्ट पे करनी है। तो 2 लाख पर आपको निकालनी है, लेकिन कॉस्ट पे निकालनी है, लेकिन 2 लाख में से आपने एक एसेट सेल कर दिया हुआ जिसकी बुक वैल्यू 32,000 है और वो आपने परचेज किया था 1 जून 2011 को। इसका मतलब है कि उसको परचेज किए हुए अभी 1 साल गुजरा है, यानी जून 2011 से लेके आपने उसको 31 मार्च 2012 तक इस्तेमाल किया है और 12 से 13 में तो आपने बेच दी है। तो जिस साल बेचेंगे उस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एनुअल बेसिस है ना, कैन यूज एट द ईयर एंड। जिस साल बेचेंगे उस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड 20% डेप्रिसिएशन है। उसका मतलब ये हुआ आपका जो 32,000 का एसेट है दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट आप निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय 80% या 0.8, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 40,000। 40,000 का आपका एसेट था, इसको आपने बेसिकली सेल कर दिया था। 1 साल इस्तेमाल करने के बाद 8,000 डेप्रिसिएशन उस पर हुई थी, 32,000 का था वो, आपने सेल कर दिया 30,000 का, तो आपको लॉस हुआ था 2,000 रुपए का। हमें कैसे पता चला, हमने 1 जून को खरीदा था, तो हम 1 साल पीछे गए हैं ताकि हम उसकी कॉस्ट फाइंड कर सकें। कॉस्ट क्यों चाहिए, मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है 2 लाख पे, उसमें से माइनस कर दूंगा 40,000 की, जो बेच दिया उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होनी। 1,60,000 पे निकालूंगा मैं, कितने परसेंट, 20%। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। दूसरा जो नया एसेट परचेज किया है
10,000 का, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आएगी। कितने परसेंट? 20%, क्योंकि एनुअल बेसिस है हमारी। ये आपकी आ जाएगी 2,000, और 1,60,000 पे आप निकालेंगे 20%, तो वो आपकी आ जाएगी 32,000। 32,000 और प्लस 2,000, 34,000 is the amount of depreciation for this year, which is written in the income statement. That will be 34,000. ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट था इसके अंदर कि आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करनी पड़ी है और फिर माइनस करके आपको सॉल्व करना पड़ा है। यानी वापस गए हम, ऐड बैक किया वापस, तो आपका आया है। टोटल एक्सपेंसेस जो आपके आ जाएंगे 106,460। 62700 में से तो 43,760 का डेफिसिट आ रहा है आपको, which is a big deficit। आपको डेफिसिट आ रहा है। जी बताएं, डेफिसिट वाला पॉइंट समझ आया आपको? इसमें कोई मसला है तो बताएं मुझे। अब्दुल्ला, आप अभी क्लास में आए हो, पता नहीं आपको कितनी समझ आ रही है, बता दें। जितना आपने समझाया डिप्रिसिएशन वगैरह का वो आ गई है। लेकिन जब इस क्लास के बाद आप प्लीज ये वाला लेक्चर, कल वाला लेक्चर मुझे भेज दीजिएगा सो दैट मैं देख सकूं उन्हें। मानो कि मैंने कल वाला लेक्चर भेजा था, लेकिन दोनों कह रहे कि नहीं मिला। अभी ये कह रहे नहीं, कल वाला नहीं मिला हमें। मैं पता यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा। ये है, होप सो कि ये लेक्चर कल वाला। कभी भेज देते ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सर ये जो हो रहा है ये भी भेजते हैं। अब हमने इसकी बनानी है बैलेंस शीट। बनाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले है जी हमारा बैलेंस शीट के अंदर, ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया है। एक पेंट शॉप हम और ओपन कर लेते हैं ताकि हम बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर कर सकें। डेप्रिसिएशन असल में हमने निकाली, हम रिवर्स गए हैं। रिवर्स जाके हमने फाइंड किए जो उसकी कॉस्ट निकालनी पड़नी थी आपको। हमने कॉस्ट निकाली है, हम रिवर्स गए हैं, फिर हमने कॉस्ट फाइंड की। पहले हम इसको शुरू करते हैं नॉन करंट एसेट से। हमने कौन से दिए हैं, हमने हो गया होगा, भेज देता हूँ आपको। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे हम नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट एंडिंग देखिए आपको नहीं दिए, कॉस्ट हमें दी हुई है। तो कॉस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें से 40,000 कॉस्ट के एसेट जो है वो अब आपके पास नहीं है, क्योंकि वो आपने बेसिकली सेल कर दिए थे।
तो आपके पास 1,60,000 कॉस्ट की एसेट है और वो हमारा बेसिकली एसेट जो है वो इक्विपमेंट है। 1,60,000 कॉस्ट है उसकी, माइनस इसमें से कर देंगे आप 34,000। 40,000 का तो सेल हो गया है ना आपका, बल्कि 1,60,000 नहीं 1,70,000 है कॉस्ट। 1,70,000 और माइनस 34,000 आप करेंगे तो आपका आएगा। और पहले भी डेफिनेशन शायद इस पर हुई हुई है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। 1 मिनट। पर डेप्रिसिएशन पहले भी है, हाँ जी, वो कितने की हो चुकी है? पहले डेप्रिसिएशन हो चुकी है आप 40,000 की डेप्रिसिएशन पहले, नहीं 40,000 नहीं है, सॉरी। इक्विपमेंट जो हमने नया खरीदा है वो 10,000 का परचेज किया हमने, ठीक है, उस पर हमने निकाली है। और जो एसेट आपने बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन आपको माइनस करनी पड़ेगी, तो आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल, बैलेंस शीट वाला पॉइंट थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें कैसे होगा। देखिए 1,70,000 था, माइनस इसमें से कर देंगे हम 40,000 की डेप्रिसिएशन हुई है, लेकिन उसमें से जो एसेट बेचा आपने उसका जो डेप्रिसिएशन हुई है वो आपको माइनस करनी पड़ेगी और फिर आप इसमें से माइनस करेंगे। यानी कि ये मैं उसको प्रॉपरली शो कर देता हूँ 3 कॉलम में ताकि समझ आ जाए। कॉस्ट इक्विपमेंट की है जी 1,70,000। डेप्रिसिएशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी 34 + 32, दैट इज 66,000। बाकी आपकी आ जाएगी नेट बुक वैल्यू माइनस करने के बाद 104,000। अभी 66,000 कैसे बनी है ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको। 40,000 टोटल डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है, उसमें से 8,000 उस एसेट की है जो आपने बेच दिया था, तो उसकी डेप्रिसिएशन को आप निकाल देते हैं। बाकी रहेगी 32,000 की जो पहले से हुई हुई डेप्रिसिएशन, और प्लस कर देंगे इसमें हम जो अब डेप्रिसिएशन हुई है 34,000 की, दैट विल बिकम 66,000। यानी कि कॉस्ट में कॉस्ट जो नए एसेट की थी वो ऐड करके लिख दी, डेप्रिसिएशन में से जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन माइनस की, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आगे जो पिछले सालों में होती रही है दैट इज 32,000, उसमें इस साल की डेप्रिसिएशन ऐड कर दी 34,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन आगे 66,000। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। इधर आप लिख भी लेते हैं ताकि याद रखें कि कैसे बनाते हैं हम। कॉस्ट आती है इधर आपकी, इधर आपकी डेप्रिसिएशन आती है और इधर हम लिखते हैं जी नेट बुक वैल्यू। इक्विपमेंट का हमने अकाउंट बना लिया। अब नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट का हमने बैलेंस शीट वाला पोर्शन सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारा आएगा जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके सबसे पहले आ जाएगी जी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। मेरा पॉइंट थोड़ा टफ है, इसमें शक नहीं है। ये इन्वेंट्री देखें, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी, हम वहां से देख लेते हैं। फूड एंड ड्रिंक की, अच्छा जब आपने बैलेंस शीट बनानी है ना तो आपने सिर्फ ये वाला कॉलम उठाना है, यानी कि 31 मार्च 2013 का जो कॉलम है वो आप पिकअप करेंगे। फूड एंड ड्रिंक इन्वेंट्री कितनी है 13,200 की, वो लिख लेंगे हम, इधर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए उसी कॉलम में से उठाएंगे हम, सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स है। ये सब्सक्रिप्शन ओइंग दी हुई है ना, ये मिलनी है आपको 2600 की, ये लिखेंगे आप सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 2600। ओइंग लिख सकते हैं इसको आप 2600 की। उसके बाद आपका आता है बैंक। बैंक का आपको पता है बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, वो आपको निकालना पड़ना है। अगर आप देखें तो बैंक का बैलेंस नहीं दिया हुआ, आपको निकालना पड़ना है। तो बैंक का बैलेंस कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है।
बेटा रिसीट्स में से पेमेंट्स माइनस कर दे सारी, तो आपके पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा। रिसीट्स में से पेमेंट्स माइनस कर दें तो आपके पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा, यानी 30,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 116800 माइनस प्लस 30,000 माइनस 12 10 27 14 8 23 45 835 760 और 1000, तो आपका बैंक का बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये आ रहा है 32540। बैंक का 540, इसका टोटल कर लेते हैं हम। टोटल हम इसका आगे लिख देंगे, आ जाएगा जी 48340 एसेट्स का टोटल। इसका ग्रैंड टोटल कर देंगे हम, तो ये टोटल एसेट्स आपके पास आ जाएंगे जो कि आपके आ जाएंगे 152340। अब आ जाएगा आपका जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड। वो मैं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, आपको एक्यूमुलेटेड फंड फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एक्यूमुलेटेड फंड बेसिकली कैपिटल होता है। कैपिटल कैसे निकालते हैं, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के थ्रू। तो ये जो कॉलम बना हुआ है इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। यानी कि एसेट्स में आपके आ जाएंगे जी 1,60,000 प्लस इसमें हम कर देंगे जी 15,400 फूड एंड ड्रिंक इन्वेंट्री, प्लस कर देंगे उसमें सब्सक्रिप्शन ओइंग दी हुई 1,600 की, लेस कर देंगे लायबिलिटीज 2,800 माइनस 1,000 माइनस 2,600 जो सेल प्रिंटिंग एक्रूड है वो माइनस हो जाएगी, और 12,000 आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 12,000, जो कि शायद आपको नहीं 12,000 इसमें इस चीज का इसने उठाया, ओपनिंग बैलेंस शायद उठाया बैंक का, यहाँ तो नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं लिखा हुआ बैंक का ओपनिंग बैलेंस 158600 आपका ये एक्यूमुलेटेड फंड का आंसर आ रहा है। बैलेंस दिया है पेमेंट्स में, ओवरड्राफ्ट दिया है बैलेंस 12,000 का बैलेंस पेमेंट्स में दिया है ओवरड्राफ्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बैलेंस जो ब्रॉट डाउन दिया है ओपनिंग वो 12,000 है, ये भी लायबिलिटी आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओपनिंग लायबिलिटी, ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा। मैं शो करके दिखाता हूँ थोड़ा अभी आपको ताकि आपको समझ आ जाए, एक मिनट। एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज हम कैसे निकालेंगे, एसेट सारे ऐड कर लेंगे, यानी कि 1,60,000 प्लस 1,600 इसमें प्लस कर देंगे जो आपका इन्वेंट्री है 15,400, ठीक है जी, और इसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज जो है हमारी, माइनस आपकी आ जाएगी 1,000, और माइनस इसमें से हम कर देंगे जी सब्सक्रिप्शन ओइंग तो सैलरीज है 2,800 की, वो माइनस हो जाएंगी आपकी, और हम माइनस कर देंगे इसमें से जी 2,600 प्रिंटिंग एक्रूड जो ये भी लायबिलिटी है, और माइनस कर देंगे इसमें से 12,000 जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली जो है वो बराबर आ जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं, यानी कि बैंक का आंसर आपके पास आ जाएगा। बैंक का बैलेंस जो पॉजिटिव
आप कैपिटल सॉरी एक्यूमुलेटेड फंड का आंसर आपके पास आ जाएगा 158,400 158,600 सॉरी, जो कि आपका एक्यूमुलेटेड फंड का आंसर आ जाएगा। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के थ्रू मैंने ये एक्यूमुलेटेड फंड का बैलेंस फाइंड किए। वापस चलते हैं अपने सवाल पे। एक्यूमुलेटेड फंड हमारा आ गया है, हमने फाइंड कर लिया है, वो है जी 158,600। इसमें हम लेस कर देंगे डेफिसिट, सरप्लस नहीं है ना आपका, डेफिसिट है, और डेफिसिट जो है वो आपका कितना है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा 43760 का। माइनस करके आप लिखेंगे 114,840 आपका आ जाएगा आंसर। आगे चीज मिस कर दी है, मैं करता हूँ अभी 114,840, ये आपका आ गया आंसर। इसको उठा देता हूँ, ये आपने लिख लिया है ऑलरेडी, इसकी जरूरत अब नहीं है। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में मेरा ख्याल है हमारा बैंक लोन है, और बैंक लोन के बाद आपका करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। बैंक लोन हमारा कितने का है जी, देखिए सवाल पे जाके, तो बैंक लोन हमने लिया है ऊपर, जो कि बैंक लोन 30,000 का लिया, तो आ जाएगा आपका 30,000 का बैंक लोन। उसके बाद करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी जी आपकी, करंट लायबिलिटीज में आपकी सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो है, आया था डेटा, आपने एंडिंग वाला उठाना होता है सारा बैलेंस शीट बनाते हुए 2013 वाला। तो एक तो सैलरीज एंड एरियर्स है, प्रिंटिंग एक्रूड है 1600 की, 2800 की वो आएगी, सैलरीज एंड एरियर्स है, एरियर्स मतलब एक्रूड ही होती है, प्रिंटिंग एक्रूड है आपकी। देख लेते हैं सैलरीज कितनी दी हुई है एरियर्स की 1600, और प्रिंटिंग कितना दिया है आपको 2800, तो हम लिख लेते हैं इधर 1600 और 2800। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, प्री पेड सब्सक्रिप्शन का मतलब इन एडवांस है, वो लायबिलिटी है आपकी, क्योंकि आपने पैसे तो रिसीव कर लिए लेकिन सर्विसेज अभी प्रोवाइड करनी है आपको, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी बोलते हैं, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, प्री पेड सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। वो आपको दी हुई है 400 की, हाँ दी हुई है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये दी हुई 400 की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ठीक है जी। ओइंग नहीं आएगा, ओइंग एसेट में आ चुका है, सब्सक्रिप्शन ओइंग एसेट में आता है, वो आ चुका है। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट आएगा आपका बैंक लोन पे जो है, वो हमारा कितना आ रहा था, एक्रूड इंटरेस्ट जो बैंक लोन में था 2700 का। तो ऐड कर देंगे, हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी जी। तो ऐड करके हमारे पास आता है टोटल, मैं कर रहा हूँ 1 मिनट, 7500 का। अब इनका और ऊपर का टोटल कर लेंगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि इक्वल ही आएगा, ऑब्वियसली करके देख लेते हैं 114,840 114,840 प्लस 37,500, तो 152,340 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने बैलेंस शीट बना ली है और ये बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है। ये हमने क्वेश्चन किया है जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया है, और बैलेंस शीट भी बना के मैंने आपको दिखाई है कि बैलेंस शीट कैसे इसमें बनाई जाती है।
इसमें कुछ नए पॉइंट्स थे। एक तो बैंक का पॉइंट था कि बैंक का बैलेंस आपको निकालना पड़ा है। वो आपने कैसे निकाला है? आपने ओपनिंग जो बैंक था, जो रिसीट सारी थी, उसमें से आपने पेमेंट्स माइनस कर दी सारी, तो आपके पास बैंक का बैलेंस आ गया। दूसरा, इसमें एक्यूमुलेटेड फंड निकालना पड़ा है। एक्यूमुलेटेड फंड का मतलब होता है कैपिटल, और कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग एसेट्स कौन से हमारे दिए हुए? वो आपका जो डाटा दिया हुआ है 31 मार्च 2012 का, उसको आपने उठाना है, सिर्फ 12 के डाटा। तो 12 के डाटा को जो आप उठाएंगे, उसमें इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, सब्सक्रिप्शन ओइंग है, ये एसेट्स हैं, और बाकी लाइबिलिटीज हैं, एरियर्स जो है वो भी सैलरीज, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड भी लाइबिलिटी है, प्रिंटिंग क्रूड भी लाइबिलिटी है, और 12,000 का जो ऊपर बैंक का बैलेंस दिया हुआ वो भी 2012 का ओपनिंग लाइबिलिटी में ही आएगा। देखिए उसकी डेट क्या दी हुई है, 1 अप्रैल 2012, और ये डेट क्या है 31 मार्च 2012। ये एक ही डेट है बेटा, एक दिन का फर्क अकाउंटिंग में कोई फर्क कंसिडर नहीं किया जाता। वहां से हमने एक्यूमुलेटेड फंड फाइंड किया, और फिर हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई, और उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी भी थी, करंट लाइबिलिटीज भी थी। हमने इस तरीके से इसको जो है वो कंप्लीट किया है। अब ये लेक्चर मैं आपको भेज देता हूँ, ताकि आपको इस लेक्चर में भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ना आए और मसला ना हो, दोबारा इसको देख सके। बुक आपको चाहिए, बुक जल्दी से जल्द आप मंगवा लें, ताकि जो है वो आप काम जो है वो अपना कर सकें। रिकॉर्ड करूंगा तो मैं करूंगा ना, ठीक है जी, चलें, ओके देन, अल्लाह हाफिज।